ओके, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है 3D का, राइट। ये 2D प्लान हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है और अब हमें इसका 3D क्रिएट करना है। ऑटोकैड की 2D में से 3D में जाने के दो रास्ते हैं। कितने? दो रास्ते। या तो ऊपर से जाओ और यहाँ पे 3D पे क्लिक कर दो, या फिर अगर तुम यहाँ से 3D में नहीं जाना चाहते तो नीचे भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी 3D में जा सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट के लैपटॉप में यहाँ ऑप्शन ही नहीं आता ये वाला। देखो जैसे मेरे में भी नहीं आ रहा, गायब करूं वर्क स्पेस। देखो कुछ बच्चों के लैपटॉप में ऐसा होता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे लैपटॉप में ऑटोकैड में ना ऊपर 3D का ऑप्शन नहीं आ रहा, आपके में तो आ रहा है। तो अगर तुम्हारे में भी नहीं आ रहा हो तो क्या करोगे? यहाँ पे एक ब्लैक कलर का छोटा सा ट्रायंगल है ना, यहाँ पे जाओ और वर्क स्पेस को ऑन कर दो। किसको ऑन कर दो? इसको ऑन करने से ये ऑप्शन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये मत सोचना कि 21 में तो आता है 22 में नहीं आता, वर्जन पे ब्लेम मत करना। ड्राफ्टिंग, चलो 3D बेसिक और 3D मॉडलिंग में क्या डिफरेंस है? 3D बेसिक ये मैंने क्या ऑन किया है? 3D बेसिक। इसमें जो आइकन है वो थोड़े बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, देखो यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं ना, और ये लॉफ्ट स्वीप। लेकिन जो 3D मॉडलिंग होती है ना उसमें ये ऑप्शन छोटे छोटे आते हैं। ये देखो क्या नाम है, यूनियन, सब्ट्रैक्ट, इसमें एक ही लाइन में आ गए, उसमें तीन मतलब अलग अलग थे। हो गए ना सारे छोटे छोटे आइकन। तो इसमें देख के ऐसा लगता है कि इसमें ज़्यादा ऑप्शन है, लग रहा है ना ऐसा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऑप्शन यहाँ है वही ऑप्शन वहाँ है, बस ये है कि इसमें थोड़े छोटे आ गए और उसमें बड़े आ गए। तो मैं 3D बेसिक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो आज की जो सबसे पहली कमांड है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसका नाम है पॉलीसॉलिड। पॉलीसॉलिड को मान के चलो कि ये वॉल होती है। क्या होती है? वॉल। पहले तो ये बताओ कि जो मेरा प्लान है वो फीट इंच में है या मीटर में है? आपको कैसे पता ये फीट इंच में है? क्योंकि फीट लिखा हुआ है, बट मैं फिर भी ट्रस्ट नहीं करूंगा। मैं मेजर करके देखूंगा कि ये 9 इंच दिखा रहा है या 0.230 दिखा रहा है। तो मेजर कैसे करूं? वो मेजर वाली कमांड तो 2D में आती थी, यहाँ पे तो नहीं आ रही। तो कोई बात नहीं, शॉर्टकट से पूरा 2D यहीं आ जाएगा। MEA, ये जो MEA होता है ये कौन सी कमांड होती है? मेजर वाली। तो तुम्हें क्या मेजर करना है? डिस्टेंस करना है, रेडियस करना है, एंगल करना है, एरिया करना है। मुझे तो क्विक, क्विक का मतलब पता है क्या होता है? हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही दिखा देगा सारे डायमेंशन। दिख रहा है? तो वो 9 इंच दिखा रहा है ना, तो ये कंफर्म हो गया कि फीट इंच में है। चलो अब आ जाओ आज की सबसे पहली कमांड पॉलीसॉलिड जो हम सीख रहे हैं। पॉलीसॉलिड को मान के चलो कि ये एक वॉल है। क्या ये? वॉल। वॉल की कमांड ले ली। वॉल की तुम हाइट कितनी लेना चाहते हो? 10 फीट, तो हम लिख देते हैं 10 फीट, एंटर। वॉल की विड्थ कितनी लेना चाहते हो? 9 इंच और 4.5 इंच, तो 9 इंच ले लेते हैं पहले। और जस्टिफाई में 3 ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। इसका क्या मतलब होता है अभी बताता हूं। मान लिया कोई लाइन आपके पास, ये लाइन है मेरे पास, तो मैं इसके ऊपर दीवार बनानी है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? पॉलीसॉलिड को मान लोगे, लोगे। अब देखो अगर तो तुमने जस्टिफाई के अंदर ले रखा है लेफ्ट, तो बताओ दीवार कहाँ बन रही है? लेफ्ट साइड, मतलब बाहर की तरफ बन रही है ना। अच्छा चलो कैंसिल करता हूँ। अगर मान लिया मैंने ले लिया जस्टिफाई लेफ्ट की बजाय, अब की बार राइट ले लिया, अब कहाँ बन रही है दीवार? देखना अंदर की तरफ बन रही है। अच्छा चलो कैंसिल किया मैंने, फिर से लिया कमांड। अब की बार जस्टिफाई में मैंने सेंटर ले लिया, तो तुक्का मारो सेंटर से क्या होता होगा? 4.5 इधर है, 4.5 उधर, है ना। जैसे जो वो वाली वॉल नहीं होती क्या, कॉमन वॉल, वो ऐसी तो बनती है, आधी 4.5 हमारी, 4.5 पड़ोसियों की, ऐसे होती है। हाँ हाँ ठीक है। अब देखो मैंने पॉलीसॉलिड ले लिया, जस्टिफाई में चले गए और मैंने मान लिया ले लिया लेफ्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से शुरू करूँ, दीवार सही जा रही है, पर अगर इधर बनाऊंगा इधर तो बाहर बन जाएगी, तो मैं इधर बना ही नहीं रहा, मैं उधर बना रहा हूँ। तो पॉइंट पे क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ क्लिक कर दिया, आगे गेट आएगा तो मैंने यहाँ दीवार को राइट क्लिक करके एंटर कर दिया। एस्केप मत करना, एस्केप करने से जो दीवार बनाई है ना वो चली जाएगी। तो राइट क्लिक करके क्या कर देना? एंटर कर देना। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ तो दीवार बना ली और कहाँ कहाँ पर बनानी बाकी है? तो एक काम करना, 2D वायर फ्रेम की बजाय 2D वायर फ्रेम की बजाय शेडेड ले लो। अब तो पता चल रहा है
चलो दोबारा आ जाओ पॉलीसॉलिड में। अब यहाँ पे भी दीवार बनानी है ना, पर ये तो इधर बन रही है। तो एक काम करो, दो रास्ते हैं, या तो अंदर से शुरू कर लो यहाँ से, या फिर जस्टिफाई में जाके साइड चेंज कर लो। पर मैं तो क्या करता हूँ, अंदर से ही शुरू कर लेता हूँ। और यहाँ समझ में आया इतना। और अगर मान लिया यहाँ मतलब कुछ वो पिलर दिखाना गेट खड़ा करने के लिए, तो ये ले लो बॉक्स, और यहाँ कोने पे बना के इसकी डायमेंशन डाल दो, लेंथ डाल दो। मान लिया मैंने डाल दी 12/18, 12 और 18 इंच हो गया ना। और हाइट कितनी लूँ, मान लिया ले ली 6 फुट। पर 6 फुट मुझे लग रहा है दिखेगा नहीं इसमें, क्योंकि दीवार ही हमारी 10 फुट की है। और ये दीवार है ना, मेरे को लग रहा है यहाँ पे आएगी नहीं। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ तक है दीवार, वो 10 फुट वाली। आगे दीवार जो है ना, ये छोटी हाइट की है। ठीक है, मैं ये हाँ हाँ यहाँ तक, हाँ जी। तो हमें ये दीवार है ना, मेरे को लग रहा है दोबारा बनाने की ज़रूरत है। तो एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। होगी डिलीट? इसको बेटा होगी, हटा दिया, अब तो ठीक है। और इसको भी हटा दूँ, ये डिस्टर्ब कर रहा है ना तुम्हें, ये लो। अब तो ठीक है, अब तो नहीं डिस्टर्ब कर रहा। दोबारा पॉलीसॉलिड में गए, कहाँ पे गए? पॉलीसॉलिड में। अब की बार मैंने पता क्या किया, जो हाइट नहीं होती वो ले ली से 5 फुट। कितनी? और यहाँ से ये स्टेयर है ना, यहाँ रोक दी। लेकिन 5 फुट के बाद फिर दोबारा पॉलीसॉलिड ले ली। अब की बार विड्थ कितनी ले, वो हाइट कितनी ले ली? 10 फुट। और अब यहाँ से चालू हो गया हम कोने से, और चलो आगे जाओ। आगे तो पूरी जहाँ तक है वहीं तक बना दो, ये यहाँ तक ऐसे। राइट क्लिक, समझ में आया इतना? वहाँ पे भी छोटी नहीं बनी ऊपर, यहाँ पे भी ना, यहाँ पे भी और ऊपर भी सर, पीछे से ये कॉमन वॉल नहीं है ना हमारी? नहीं, ये कॉमन वॉल है कोई? कॉमन तो नहीं। 5 फुट हाइट नहीं है इसकी। तो फिर 5 फुट हाइट करोगे ना, तो फिर ये टॉयलेट 5 फुट की हाइट पे लेंटर नहीं डलेगा ना इसमें। इससे नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा अच्छा, कर सकते हो। अगर वो कॉमन वॉल है तो हाइट कम कर सकते हो तुम, ठीक है। बट जहाँ तक मुझे लगता है इस बंदे ने वो कॉमन वॉल के हिसाब से बना नहीं रखा है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंदर भी बना लें एक बार लाइनें। तो ये तो 4.5 इंच की है, तो विड्थ में जाके कितना ले लूँ वैल्यू? 4.5। अभी पहला टारगेट तुम्हारा क्या है, समझ गए ना तुम्हारा टारगेट क्या है? अब बच्चे क्या करेंगे, ये सोचेंगे 4.5 से 4.5 ही आएगा। कुछ बच्चे ये सोचते हैं आगे डोर आ गया, चलो भाई यहीं रोक लेते हैं दीवार को। ऐसा मत करना, क्योंकि डोर के ऊपर भी दीवार तो होती है ना, तो ऐसे रोकना मत दीवार को, आगे जाने दो। ऐसे करना है सबने, कर लोगे इतना? और फिर से दोबारा कमांड लेके अब यहाँ पे भी दीवार बना दो, और यहाँ पे भी दीवार बना दो। बना दोगे ऐसे दीवारें हर जगह? बोलो, दीवारें बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है ना। अब तुम क्या करो कि जैसे मान लिया यहाँ पे भी तो दीवार है, रोकना मत दीवार को डोर देख के या विंडो देख के, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि जहाँ पे तुम्हें डोर बनाना है, डोर की जगह पे बॉक्स बना दो। क्या बना दो? बॉक्स। दीवार पे क्लिक करना अलाउड नहीं है, दीवार पे क्लिक करना अलाउड नहीं है। बॉक्स लेना है, इसकी विड्थ जितना ही है जितना डोर है तुम्हारा, कभी एक्स्ट्रा ले लो। जो यहाँ से कोने से लेके यहाँ तक की सीध है ना, पर दीवार पे क्लिक करना अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा नीचे उतर लो इसकी सीध में। उतर गए? हाइट कितनी लोगे बॉक्स की? डोर के ऊपर बॉक्स बना रहे हो तो डोर की हाइट कितनी थी? 7 फुट। तो हम ले लेते हैं 7 फीट। एंटर। इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से सीखने का मौका मिल रहा है बॉक्स कैसे बनाना है। डोर यहाँ से शुरू है ना, बट डोर का यहाँ क्लिक मत करना, क्योंकि दीवार पे क्लिक करना अलाउड नहीं है। तो दीवार से थोड़ा नीचे उतर लो, पर लेना उसी की सीध में ही, कभी ऐसे ले लो। हाँ, उसकी सीध में ही लेना है, ऐसे लेके। और जब ये आपसे पूछे स्पेसिफाई हाइट, तो 7 फीट एंटर कर देना। समझ में आ गया इतना? किसी को डाउट कि बॉक्स कैसे बनाना है, या किसी को डाउट दीवार कैसे बनानी है? ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता चल रहा है कि यहाँ पे डोर था, अब विंडो का तो पता ही नहीं चल रहा विंडो का है, समझ रहे हो। सपोज करो यहाँ पे कोई विंडो है, हमें दिख ही नहीं रही विंडो, तो एक काम करना, शेडेड को हटा दो, वायर फ्रेम कर लो वापस। आप देखो कहाँ पे है विंडो, इसने यहाँ पे वेंटिलेशन भी नहीं दे रखा, देना चाहिए था। हाँ तो चलो यहाँ पे मेरे को विंडो दिख गई, तो ये ले लो विंडो। तो पता क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, और मैंने क्या बोला तुम्हें, दीवार पे क्लिक करना नॉट अलाउड, तो थोड़ा सा ऊपर जाके कर लो फिर। ये इधर ही हो गया फिर भी बॉक्स। इसकी हाइट 7 फीट मत ले लेना, ये 4 फुट की वो है मेरी, तो मैं 4 फीट एंटर कर रहा हूँ। और अब दोबारा से क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, शेडिंग। तो किसी को इतना डाउट है कि दीवार कैसे बनानी है, डोर का बॉक्स कैसे बनाना है, विंडो का बॉक्स कैसे बनाना है, किसी को डाउट है इतना? नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ हम कर क्या रहे हैं। शिफ्ट और माउस का मिडल बटन, शिफ्ट और माउस का मिडल बटन। अगर किसी का माउस का मिडल बटन खराब हो रखा है, उसके माउस में मिडल बटन चल नहीं रहा, तो एक काम करना, फिर यहाँ से ऑर्बिट कमांड है ना, ये ले लेना, ले लेंगे ऑर्बिट कमांड। इससे फिर आपको वो शिफ्ट और मिडल बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप तो लेफ्ट क्लिक से ही ऐसे घुमा सकते हो। 3D में बड़ी अच्छी फीलिंग आती है 2D कर करके जब हम बोर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारा डोर है, तो तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कमांड सिखा रहा हूँ, सबट्रैक्ट कमांड। क्या सिखा रहा हूँ, दीवार को सिलेक्ट किया और एंटर बटन दबा दिया, फिर बॉक्स को सिलेक्ट किया और एंटर बटन दबा दिया। आसान है ना। एक बार दोबारा देखना कैसे किया मैंने। सबट्रैक्ट कमांड ले ली, दीवार को सिलेक्ट किया, एंटर बटन दबा दिया, और फिर इस बॉक्स को सिलेक्ट किया और एंटर बटन दबा दिया। आसान है ना। अब तुम्हें क्या लग रहा है मैं विंडो यहीं नीचे रखी काट दूंगा? नहीं, पहले बॉक्स को सिलेक्ट करके, ये 3 पॉइंट होते हैं, ग्रीन वाले से आगे चला जाएगा, रेड वाले से राइट में चला जाएगा, और ब्लू वाले से ऊपर आ जाएगा। कुछ बच्चे इस ब्लू के चक्कर में ना इस पॉइंट को पकड़ के खींच देते हैं, उससे ना बॉक्स की हाइट चेंज हो जाती है। हमें बॉक्स को नहीं बढ़ाना, बॉक्स की पोजीशन चेंज करनी है। तो पोजीशन, ये कैप दिखाई दे रही है, इसको पकड़ के ऊपर उठाना है, बट कुछ बच्चे इसके चक्कर में इस ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं। इसको नहीं करना, इसको कैप को पकड़ के ऊपर उठा दो। कितना ऊपर उठा दिया? सपोज मैंने उठा दिया 3 फुट। कितना? 3 फीट एंटर, उठ गए भाई ऊपर। अब सबट्रैक्ट करना कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए। सबट्रैक्ट कमांड में चले गए, वॉल को सिलेक्ट कर, अच्छा इस वॉल को मत सिलेक्ट कर लेना, जिसके अंदर बॉक्स है उसी को करना है। सिलेक्ट कर लिया, एंटर से मेरे को डर लगता है, मैं राइट क्लिक भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर दूर हो लैपटॉप से हाथ ना पहुंच रहा हो तो तुम माउस से भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, दोबारा करके दिखा देता हूँ। सबट्रैक्ट कमांड ले ली, दीवार को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करके फिर से बॉक्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दो। समझ में आ गया? देखो, जब आप दीवार को सिलेक्ट करते हो ना तो एक गिज्मो आता है, क्या बोलते हैं ऐसे? नहीं, ये किसी को भी सिलेक्ट करोगे तब आएगा शेडेड में, बस वायर फ्रेम को छोड़ के सब में आता है। इस 2D वायर फ्रेम को छोड़ के सब के अंदर आता है, गिज्मो अपने आप आ जाता है, लाना नहीं पड़ता है। किसने कहा नहीं आता? आपने डोर को सिलेक्ट ही नहीं किया था, ऐसा कुछ नहीं है कि आता नहीं है, सिलेक्ट करोगे तो आएगा। हाँ, मैंने सिलेक्ट किया, इनसे सीधा काट ही दिया था उसे। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे अपने आप आएगा ये। इसे गिज्मो बोलते हैं, पहले तो ये याद कर लो, इसे गिज्मो बोलते हैं। मूव गिज्मो, मूव करता ना ये। अब रेड वाले से कहाँ चले जाएगा? इधर उधर जा रहा है, और ग्रीन वाले से आगे पीछे, और ब्लू वाले से ऊपर नीचे। वैल्यू भी डाल सकते हो कीबोर्ड से कि कितना ऊपर उठाना है, पर मेरे को तो उठाना नहीं इसको, तो वापस ले आता हूँ कंट्रोल जेड करके। इतना क्लियर है? इतना यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मान लिया मेरे को यहाँ स्टेप बनाना है, क्या बनाना है? तो बॉक्स ले लो और बना दो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ऊपर उठाऊं? मान लिया मेरी राइज राइट है 6, ले लूँ 6 एंटर, बन गया। पर इसके आगे तो एक और स्टेप है, अब मैं बार बार बनाऊंगा कोई नहीं। अच्छा चलो ये लैंडिंग भी बना लो, नहीं तो फिर ये मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी। लैंडिंग भी बना लो यहाँ पे। ये भी कितने की हाइट?
6। अब एक काम करो, इसके आगे बीच में एक और आएगा ना बॉक्स, कॉपी कमांड जानते हो तुम? कॉपी बहुत बार यूज करी ना तुमने कॉपी, पर कॉपी तो कर लेंगे, पकड़ोगे कहाँ से? कोने से, कोने से पकड़ के और कोने पे ही रख देंगे। ये तो ये लैंडिंग ऊपर कैसे उठाएंगे? देखो 6 इसकी हाइट, 6 इसकी हाइट, टोटल कितनी होगी? और इसकी कितनी होनी चाहिए? 18। ब्लू कलर पकड़ा और कितना एंटर कर दूं? अरे वाह 18। बट मेरे को तो 18 ज्यादा लग रही है, इसने गलत बताया। फिर इसका मतलब 6 वापस नीचे ले जाऊं? हाँ अब ठीक है भाई। हाँ ऐसे बन गए भाई स्टेप। अब बाकी के स्टेप भी बना सकते हो तुम ऐसे, बहुत आसान है। जैसे देख, क्या मुश्किल है, बॉक्स बनाना नहीं आता तुम्हें? बॉक्स एक कोना ये लिया, एक कोना ये ले लिया, ऊपर कितना उठाऊं इसे? अभी भाई कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 का पाड़ा आना चाहिए उसके लिए। बट बॉक्स की कमान लेके पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, और ऊपर कितना उठाऊं? 6। पहले तो 6 इसकी हाइट देंगे ना, पहले तो बॉक्स बना तो लो पूरा। अब इसको सिलेक्ट करके कितना ऊपर उठाऊं भाई? तुम्हें कैसे पता? 6 × 18, 3 स्टेप से मल्टीप्लाई कर दिया होगा। हाँ भाई बिल्कुल सही बोला आपने। अब मैं एक एक स्टेप बनाऊं या कॉपियां कर लूं? अच्छा चलो ये लैंडिंग भी बनवाई दो फिर। ये तो सर बाद में बनेगी, फिर ठीक करोगे। अरे उससे पता चल जाएगा ना तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ये ग्रिड मेरे को परेशान कर रही है, तो ग्रिड को ऑफ कर सकते हैं? कितना ऊपर उठाऊं? 6। अब इसको पकड़ के, अब वो कैलकुलेशन कितनी करोगे तुम? अभी रहने दो, नीचे ही रहने दो, इसको बाद में उठा लेंगे। चलो ये हाँ जी, 1 2 3 4 कॉपियाँ चाहिए टोटल। नहीं 1 2 3 4 5, 5 होनी चाहिए, तो एक ही है। तो कॉपी करनी आती है ना सभी को? कैसे? कॉपी कमांड लेके कोने से पकड़ लिया, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, 4 कॉपी, बहुत है बस, और मत करवाओ। इसको भी तो गिनो, 1 2 3 4 5 हो तो गए। 5 5 और 6 7 8, 8 छिक्का, 8 6 जा 48। तो इसको समझ गए कितना ऊपर उठाना है? पहले मुश्किल लग रहा था ना, पता नहीं चल रहा था। और अगर तुम्हें लगे कि नहीं आ रहा तो थोड़ा ऊपर कर लेना, 6 ऊपर नीचे। तो बाकी की स्टेयर में तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, वो तुम ट्राई कर लेना है। 3D में काफ़ी एंजॉय करते हैं बच्चे। अच्छा लग रहा है ना? अच्छा और अच्छा लगवाना ना, तो एक काम करो, ये दीवार है ना, इस पर मटेरियल लगा दो। अच्छा मटेरियल की शॉर्टकट की का तुक्का मारो, M हो सकती है? M से तो मूव कमांड होती है, MA, वो तो माँ होती है। MAT मटेरियल, MAT मटेरियल। हाँ बस मैंने एंटर किया। ये छोटे छोटे क्यों दिख रहे हैं? एक काम करो, इसको थोड़ा बड़ा कर, कैसे करेंगे? इसको यहाँ से साइड में से ऐसे खींच लो, ये आ ही नहीं रहा, आ गया। और यहाँ पे जाके इसे पता क्या बोल दो? थंबनेल व्यू। ये सबसे अच्छा है, इसमें बड़े दिखते हैं, थोड़े अच्छे दिखते हैं, ठीक है। और इसको उठा के पटक दो, जैसे वंशज पटक रहा था ना कल आइसोमेट्रिक में, तुम भी पटक दो, ऐसे पटक दोगे। अच्छा लग रहा है मटेरियल? लग रहा है कि ब्रिक्स वाला लुक आ गया? अच्छा चलो ये, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और। पता है क्यों? क्योंकि ना तुमने क्या ले रखा ऊपर? शेडेड। मटेरियल सिर्फ एक में ही दिखता है, रियल में। अब दिखा मटेरियल? तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है ऐसा कि यार सर ने तो बोला था मटेरियल दिखेगा, मेरा तो नहीं दिख रहा, है ना? ऐसा शेडेड करके कभी तुम सोचो कि मटेरियल दिख जाए। रियलिस्टिक करके रखो बस। और बाकी भी सारे। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं इन सब के बारे में बता दूं आपको? ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने इसको सिलेक्ट किया, गिज्मो आ रहा है। लेकिन एक बात बताऊं, जब हमने ये 2D वायर फ्रेम कर रखा होता ना, सब कुछ ऐसा दिखता है लाइनों की तरह, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, अब आ रहा है गिज्मो। एक बात बताऊं, सिर्फ इसको छोड़ के सब में आता है गिज्मो। अच्छा चलो अगला दिखाऊं। चलो 2D वायर फ्रेम के बाद है 3D वायर फ्रेम। है तो ये भी 2D जैसा ही, लेकिन इसमें एक अलग डिफरेंस है। जब इसको सिलेक्ट करोगे तो गिज्मो आ रहा है ना गिज्मो? है तो ये भी मतलब 2D की तरह ही, बट इसमें गिज्मो आता है, इसमें गिज्मो नहीं आता। कंसेप्चुअल में ना आपको सारा कुछ ऐसे थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा, चमकता हुआ। मटेरियल तो नहीं दिखेगा, पर चमकता हुआ दिखाई देगा सब कुछ, ठीक है। हिडन,
इसमें सिर्फ देखो अंदर बाहर, जैसे मैंने इसे घुमा दिया, क्या तुम्हें अंदर का फ्लोर प्लान दिख रहा है? दिखेगा कहाँ से? दीवार अड़ गई आगे। और जब तुम घुमा के देख रहे हो तब ऊपरली साइड से दिखेगा। हाँ देखो, मतलब आगे कोई ऑब्जेक्ट है तो दिखेगा, उसके पीछे का नहीं दिखेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया इतना? अच्छा चलो आगे देखो, हिडन के बाद आ जाओ रियलिस्टिक। इसमें मटेरियल दिखाई देता है, दिख रहा है? अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ मटेरियल दिखाई दे रहा है, मतलब खाली मटेरियल का कलर दिखाई दे रहा है या मटेरियल दिखाई दे रहा है? अगर सिर्फ मटेरियल का कलर देखना है, शेडेड कर दो। ठीक है, इसमें सिर्फ सॉलिड दिखता है। शेडेड विद एज में किनारे भी दिखेंगे, इसमें किनारे नहीं दिख रहे ना? अब किनारे दिख रहे हैं व्हाइट कलर के। तो बस ये फर्क है शेडेड और शेडेड विद एज में। और शेडेड ग्रे का क्या मतलब होता है? चाहे तुमने जो मर्जी कलर दे रखा हो ये ग्रे कलर दिखाएगा, चाहे तुमने रेड भी दे रखा हो फिर भी ये ग्रे कलर दिखाएगा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? शेड ऑफ ग्रे। स्केची, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ से स्केच बना रखा हो, देखो लग रहा है ना? ऐसे ऐसे मतलब रफली स्केच से बना के दे देते हैं, या फिर ऐसे घुमा के देख लो यार, ये देखो लग रहा है ना ऐसे स्टेयर का, देखो कैसे बिखरी बिखरी सी लग रही है, जैसे हाथ से बना रखा हो किसी ने, लगता है ना ऐसा? इसे स्केची बोलते हैं। वायर फ्रेम वही 2D की तरह, ठीक है? इसमें क्या और है ना एक्स, हाँ थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। एक्सरे, एक्सरे में ऐसा लगता है जैसे ना ग्लास की बिल्डिंग बना रखी हो, आर पार दिखता है, देखो दिख रहा है ना? मतलब आप बाहर बैठे बैठे अंदर का देख सकते हो, इसीलिए एक्सरे। एक्सरे भी तो यही होती है, एक्सरे मशीन है, वही काम है इसका। अच्छा चलो वापस रियलिस्टिक में आ जाते हैं हम। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले आज क्या सिखाया? वॉल बनानी। फिर क्या सिखाया? डोर काटना और विंडो काटना। फिर क्या सिखाया? स्टेयर सिखाई। फिर क्या सिखाया? मटेरियल लगाना। लेकिन एक बात है, एक प्रॉब्लम है, ये जो ब्रिक्स आ रही हैं, हो सकता है ये छोटी आ रही हो सकता है ये बड़ी आ रही हो, इनको चेंज करना है। मैं यहाँ बड़ी ब्रिक्स दिखाना चाहता हूँ, वैसे तो ये ठीक लग रही है पर मैं चेंज करके दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। तो मटेरियल को मैपिंग कैसे करोगे, स्केल कैसे करोगे मटेरियल का? MAT लिखना है मटेरियल के लिए, MAT लिखना है, लेकिन एंटर मत करना। MAT लिखना जरूर है पर एंटर मत करना, नहीं तो मटेरियल की कमांड आ जाएगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मटेरियल मैप लिखा है कहीं पे, उस पर क्लिक करना है और ये MAT लिखोगे तो आ जाएगा। तो किस पे क्लिक करना है? मटेरियल मैप में जाना है। और ये कह रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है, बॉक्स है या प्लेनर है, स्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है? बॉक्स टाइप है, तो इसको सिलेक्ट कर लो, दीवार को। आ गया ये बॉक्स। अब तुम इस बॉक्स को पकड़ के खींचते रहो तो दीवार तो बढ़ेगी नहीं, पर दीवार पे जो तुमने मटेरियल लगा रखा है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा। इससे हाइट हो रही है चेंज मटेरियल की, दीवार की नहीं, मटेरियल की। और विड्थ कहाँ गया ना, मैं सिलेक्ट तो इसको करना चाहता हूँ, हो जाता है, चलो ठीक। अब देखो विड्थ चेंज हो रही है दीवार की, मटेरियल की विड्थ चेंज हो रही है, वो दीवार को नहीं छेड़ रहा मैं, दीवार का साइज तो वही है। तो ये किससे होता है? मटेरियल मैप से। कर लोगे? वो देखो ऊपर से चौड़ाई हो रही है ना कम ज़्यादा, हिल तो रही है वो, ये चीज़ है हो रही है ना, तो वो तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कितनी करनी है। ठीक है जी, और करने के बाद एस्केप बटन दबा देना, बस हो गया ना मटेरियल चेंज। समझ में आया? तो मटेरियल मैप से मटेरियल की सेटिंग कर सकते हो, जैसे रोटेट, स्केल, ऑफसेट वगैरह। ठीक है जी, चलो इतना क्लियर हो गया सभी को। अब हम सीखते हैं इसमें पिलर बनाना। पिलर बनाना मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा इजी काम है, कॉलम बनाना। देखो अब ये टेढ़ा हो गया, सीधा कैसे करोगे? इसको इसके ऊपर भरोसा मत करना, कभी सोचो टॉप पे क्लिक कर दिया टॉप आ गया, यहाँ से करना होता है। ठीक है, टॉप आ गया टॉप। अब तुम यहाँ पे वो पिलर बनाना चाहते हो ना, एक बॉक्स की कमांड ले लोगे, यहाँ पे बॉक्स ले लोगे, उसकी लेंथ ले लोगे, ले लो और सपोज 12x12, 12 एंटर और 12 एंटर। और हाइट कितनी लूँ? 6 फुट ले लेते हैं। पर ये तो कोने पे नहीं है, मूव कमांड आती है ना सभी को, मूव कमांड तो सभी को ही आती होगी लगभग। ठीक, इसको ना थोड़ा सा मतलब बाहर निकाल दो ताकि
0.1 बाहर निकाल दिया मैंने इसको, 0.1 थोड़ा ऐसे ले लिया ताकि ओवरलैपिंग सी ना दिखे। ठीक है, अब ये जो सी दीवार देख रहे हो, ये ना मतलब कि इसकी सीट तक तो बढ़िया आएगी, लेकिन आगे वाली छोटी है ये, समझ रहे हो? तो वो तो चलो हम कर ही लेंगे। तो ठीक है, आज डे 1 में इतना ही रखते हैं। डे 1 के क्या टास्क है भाई, कोई भी फ्लोर प्लान लेना है, उस पर दीवारें बनानी है, अलग अलग हाइट की दीवार भी बना सकते हो, जैसे मैंने 10 फुट और ये 5 फुट 6 फुट की बना रखी है। ठीक है, और क्या कर सकते हो, डोर और बॉक्स को यहाँ से ऐसे कट करना है, कर लोगे ना कट, और फिर क्या करना है, स्टेयर है तो स्टेयर भी बनानी है कॉपी करके, कभी एक एक करके बनाओ, ठीक है ना, और मटेरियल लगा के देखना है। अच्छा, फ्लोर भी सीख ही लो, फ्लोर कैसे बनाते हैं। देखो, हम टॉप प्लेन में गए, कहाँ पे गए, टॉप प्लेन में गए। अब रेक्टेंगल की कमांड ले ली और वो बना दिया एक रेक्टेंगल, इस कोने से लेके थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लोर बनाना है कि प्रॉपर बनाना है तुम्हें एग्जैक्ट। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना चाहो तो कोई छूट है तो मैं बना सकते हो, ठीक है, पर मैं प्रॉपर ले रहा हूँ पूरा। रेक्टेंगल बनाना ईजी है कि मुश्किल है? ईजी है। ये रेक्टेंगल सेलेक्ट करना भी ईजी है। तो ऐसी कौन सी कमांड है जो इसको 3D में कन्वर्ट कर देगी, वो है एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड लेके इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो और राइट क्लिक एंटर कर लो। अब ऊपर ये क्या हुआ, मेरे को लग रहा है मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट ही नहीं किया। सिलेक्ट करके एक्सट्रूड कमांड ले लो। अब देखो, अब ये फ्लोर कहाँ आ रहा है, ऊपर, और फ्लोर आ रहा है नीचे। बट अगर तुम फ्लोर ऊपर उठाओगे तो जो तुम्हारा ऑटोकैड का प्लान है वो दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए हम नीचे की तरफ इस फ्लोर को करके और वैल्यू ले लेते हैं 6 एंटर। पर ये तो ऊपर आ गया, कंट्रोल जेड करो, फिर से एक्सट्रूड इसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके, रेक्टेंगल सिलेक्ट ही नहीं हो रहा कि नहीं हो रहे, रेक्टेंगल तो बनाया मैंने, इस लाइन को डिलीट ही मार दूंगा। हाँ, अब आसान है, अब लाइन है ही नहीं, आ गया। एक्सट्रूड कमांड लेके नीचे करके -6 कर लिया मैंने, -6 एंटर। माइनस क्यों किया, ताकि जो ऑटोकैड का प्लान है ये फ्लोर पे दिखता रहे। ठीक है, बाद में तुम फ्लोर को 6 इंच ऊपर या नीचे करो, वो तुम्हारी मर्जी है, समझ गए? तो ये हमारा आज का टास्क। अच्छा चलो, फ्लोर पे मटेरियल भी तो लगाना सीख लो, वो तो आता ही है तुम्हें, कैसे, MAT। और कौन, यहाँ देख लेना भाई, सर्च में लिख दो फ्लोर, मैं कह रहा हूँ दुनिया भर के फ्लोर आ जाएंगे। ये रे, वुडन भी लगाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो, देखो, ठीक है ना, ठीक है, लगा लोगे ना। उठा के पटकना ही तो है, उठा के पटकने में कोई मुश्किल बात है? अच्छा, पर ये ना छोटी छोटी आ रही है, बड़ी कैसे करते हैं तुम्हें सिखाया मैंने, पर एंटर मत कर देना MAT के बाद। मटेरियल मैप, और ये कह रहा है बॉक्स लेना है या प्लेनर लेना है, बॉक्स, और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दो, आ गया। अब है ना, हम इसको पकड़ेंगे और हमारा मटेरियल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हो रहा है, लेंथ विड्थ नहीं चेंज हो रही है इसकी फ्लोर की, सिर्फ मटेरियल का मैपिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, करने के बाद इसके बटन दबा देना, वो हो जाएगा सेट। ठीक है जी, तो ये तुम्हारे लिए आज का टास्क है जी। कल बाकी हम इसमें बाकी की कमांडें सीखेंगे। अच्छा, ये समझ में आ गई सभी को, रेक्टेंगल हो गया या कोई सर्कल हो गया, इनको एक्सट्रूड कैसे करते हैं। एक्सट्रूड लेकर सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक एंटर करना और ऊपर हवा में उठा देना। एक्सट्रूड, वो तो जितनी वैल्यू डालोगे उतना आएगा। माइनस दबाएंगे तो नीचे जाएगा, हाँ, यस यू आर राइट, माइनस वैल्यू डालोगे तो नीचे जाएगा, प्लस वैल्यू डालोगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सट्रूड कमांड बहुत काम की कमांड है। बाकी की कमांड हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंटिन्यू, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 30 मिनट की तो ऑलरेडी हो चुकी है।